हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरआरसी कोलकाता यानी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने अपने तरफ से 6th पैनल भी जारी कर दिया और इसमें कुल मिलाकर के 250 कैंडिडेट को शामिल किया। और आपको शायद ज्ञात होगा कि यहाँ पे जो कुल सीट था ये 10,868 था, यानी 10868 इतने पोस्ट थे। और कल जब पांचवा पैनल आया था तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हो गया था, सीट का संख्या हो गया था 9,358। इतना सीट पे ज्वाइनिंग हो चुका था पहले, लेकिन अभी आरआरसी ने अपनी तरफ से 6 पैनल भी जारी कर दिया और 6th पैनल में कुल मिलाकर के 250 कैंडिडेट को शामिल किया है। और वो 250 कौन से कैंडिडेट हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको ये हमारे टेलीग्राम पे इसका PDF दे दिया गया है और ये टेलीग्राम का नाम भी ये है और यहाँ पे आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिस्ट मैंने दे दिया है, तो इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये 5/7/2023 आज की डेट में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने ये नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ पे क्या है, प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट आरआरसी CN, ये जो कुछ डिटेल होता है आपके वैकेंसी का वो ऊपर में लिखा हुआ है। और यहाँ पे पहला पॉइंट वही है जो हर एक पैनल में कॉमन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे कुल मिलाकर के जैसे पता है कि 10,868 कैंडिडेट का यहाँ पे टोटल सीट था, लेकिन यहाँ पे जो आया है ये आप देखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 250 कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC जो है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 250 कैंडिडेट को शामिल किया गया जो कि PWBD कैंडिडेट यानी कह सकते हैं हम दिव्यांग कोटा से संबंधित है। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट यही चर्चा करता है कि किसी भी कैंडिडेट को उसका सीट का यानी उसको पोस्ट जो मिला है वो किस आधार पे मिला है, तो उसके मेरिट पे मिला है, किस पोस्ट का क्या मेरिट रहा, उसके बाद उसका मेडिकल स्टैंडर्ड और कितना सीट रहा इसके बारे में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट से फॉर्म भरते वक्त जो डिटेल लिया गया उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पोस्ट का अलॉटमेंट किया गया। B नंबर का पॉइंट यही कहता है। तीसरा जो है पॉइंट ये कहता है कि दिस इज ओनली अ प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल विच डज नॉट कन्फर अपॉन द कैंडिडेट्स एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस। यानी कह रहा है कि यह जो है एक औपबंधिक पैनल है, इसमें ज़रूरत पड़ने पे सुधार किया जा सकता है। कैंडिडेट को ये दावा नहीं किया जाता है कि उनको हम नियुक्ति दे रहे हैं, ऐसा ये कहा जा रहा है। और उसके बाद ये जो चौथा पॉइंट देखेंगे D नंबर में, ये कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर कॉल्ड फॉर DV एंड subsequent medical examination but their names have not appeared in panel would be uploaded separately along with the reason of non-inclusion of their names or revised status of such candidates in panel। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि D नंबर का पॉइंट जो है ये सिर्फ यही कह रहा है कि जिन कैंडिडेट ने DV करवाया और मेडिकल में भी भाग लिए उसके बावजूद अगर उसका पैनल में नाम नहीं है तो उसके लिए एक अलग से जो है अलग से पैनल आएगा। यानी कि कहा जा रहा है कि अलॉन्ग विद द रीज़न, मतलब आपको रीज़न दे दिया जाएगा कि किस कारण से आपके नाम को उसमें शामिल नहीं किया गया है। चाहे उसको जैसे नेक्स्ट पैनल आएगा तो हो सकता है उसमें कर दे। तो D नंबर का पॉइंट यही कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी है सब कह रहा है, ये E नंबर का कह रहा है कि हालांकि ये पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है कि रिजल्ट सही हो, इसके बावजूद अगर कुछ त्रुटियां रहती है तो आरआरसी के पास संपूर्ण अधिकार है, वो चाहे तो अपने अनुसार संशोधन कर सकती है। तो ऊपर का बात यही है। और अब देखते हैं नीचे क्या है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का सबसे लेफ्ट साइड में जो पहला कॉलम है यहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है कैंडिडेट का नाम है, और तीसरा जो देखेंगे कॉलम ये वहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल कैटेगरी है। ये आप देखेंगे ये सब मेडिकल कैटेगरी हो गया। एंड सबसे लास्ट में जो राइट हैंड में आपको दिख रहा है ये है कैंडिडेट को प्रोवाइड किया गया पोस्ट है। ये 1 नंबर पे जो पोस्ट होगा उसका मतलब क्या है वो आप देख लेंगे। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे ER इंडिकेट करता है ईस्टर्न रेलवे को, यानी आप जिस जोन से फॉर्म डाले थे यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के 250 कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया गया है जो कि PWBD कैंडिडेट है। अब थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं इससे पहले के पैनल के बारे में। जब पहला पैनल आया था तो इसमें कुल मिलाकर के 5,298 कैंडिडेट को शामिल किया था। जब इसका फर्स्ट पैनल आया था तो इसमें मिलाकर के कितना आया था, 5,298 कैंडिडेट को पहले पैनल में शामिल किया गया। उसके बाद 1,344 कैंडिडेट को दूसरे पैनल में शामिल किया
और जब तीसरा पैनल आया तो 1198 कैंडिडेट को तीसरे पैनल में शामिल किया। और जब चौथा पैनल आया तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 932 कैंडिडेट को फिर से शामिल किया। और पांचवा पैनल जब कल आया था तो कुल मिलाकर के 586 कैंडिडेट को शामिल किया था। और यहाँ जो लास्ट पैनल ये अभी आया है तो ये है, इसमें 250 कैंडिडेट को। और इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 9608, मतलब 9608 कैंडिडेट को यहाँ पे टोटल अभी तक शामिल किया जा चुका है। और यहाँ पे कुल मिलाकर के अब जो खाली जो सीट बचा हुआ है जिस पे पैनल आए या डीवी आए तो वो है 1260। 1260 में ये वो सभी शामिल हैं जो या तो जिनको रीमेडिकल दिया है या कुछ कैंडिडेट को सेकेंड डीवी के लिए जो बुलाया जाएगा उसके बारे में है। तो कुल मिलाकर के 1260 सीट जो है अभी वैकेंट है, जिस पे कि नेक्स्ट प्रोसेस होना बाकी है। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। और अन्य जोन के जो कैंडिडेट हैं आप लोग भी थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। ज्वाइनिंग का प्रक्रिया स्लो चल रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जो हमारे सीनियर लोग ज्वाइन किए हैं उनसे भी बात करने में पता चला कि 2-2 साल तक लेट इन लोगों का ज्वाइन हुआ है। तो थोड़ा धैर्य बना करके रखें और जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता करके अवगत जरूर करा देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।